अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल इन ऑल। तो जैसे कि प्रॉमिस डे, ये हमारे ऑनलाइन अर्निंग वीडियोस का सेकंड पार्ट है। जैसे कि आपको पता है, हमने इस वीडियो को 3 हिस्सों में किया था। पहला हिस्सा था अपवर्क, फाइवर, जो कि फ्रीलांसिंग और स्किल्ड अर्निंग हम उसको बोल रहे थे। उसके अलावा अब ये दूसरा हिस्सा है जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि अर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट, कि आप उसमें ऑफकोर्स काम भी करना होगा साथ, लेकिन आप सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की बेस पे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हम उन चीज़ों की तरफ जाएंगे अर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट में, और देन उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा अर्निंग बाय फ़ोन, अर्निंग बाय सोशल्स एंड वो चीज़ें जिनमें ना मतलब आप कह लो टाइम लगता है, लेकिन स्किल्स और जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं चाहिए होती। स्किल्स ऑफकोर्स क्या रेजिलियंस चाहिए होती है, स्किल्स इतनी मैटर नहीं करती जितना उनको दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्किल्ड बंदे हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या उन्होंने रेजिलियंस नहीं शो की, तो कुछ दिन काम नहीं मिला तो उन्होंने छोड़ दिया है। तो उनको इसलिए जो रेजिलियंस है, जो मतलब इंतज़ार है अपवर्क पे, किसी भी चीज़ पे आप कोई भी काम कर रहे हो, पेशेंस हर चीज़ मांगती है। तो इसलिए हाँ वो, लेकिन ये थर्ड वीडियो का टॉपिक है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आज का जो टॉपिक है वो 2 मेन टॉपिक है। एक अर्निंग बाय दराज में इसलिए नहीं काउंट करूँगा क्योंकि मेरा जो सारा मोटिव है वो ये है कि हम लोग ऑनलाइन अर्निंग इन फॉरेन करेंसीज कैसे कर सकते हैं। पीकेआर्स की अर्निंग में ऑफकोर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि बंदे को पीकेआर में अर्न नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जस्ट टू स्टेबलाइज और कंट्री, हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा अगर आप लोग फॉरेन करेंसीज में कमाएंगे, और प्लस आपको तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 2 मेन टॉपिक्स विच आई वांट टू कवर इन दिस इन्वेस्टमेंट स्टफ। सो पहला जो है वो है फॉरेक्स, दूसरा होगा अमेजोन। सो फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स आप ये कह लो करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज रेट्स हैं। लेट्स से मतलब आजकल जो पीकेआर टू यूएसडी का रेट है वो यूएसडी टू पीकेआर का रेट है वो 225 या 230 के अराउंड चल रहा है। इस तरीके से हर करेंसी के अगेंस्ट एक रेट होता है। उस रेट को मतलब उस रेट के जो मैनेजिंग बॉडी है उसको आप कहते हो फॉरेक्स एक्सचेंज। ठीक है, एक्स से मतलब एक्सचेंज। सो इस तरह का कोई चार्ट नज़र आता होता है हमें, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लेट से डिस्काउंट्स करने होते हैं। सॉरी, मैं लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ। आप बेसिकली आप कह लो कि आपको चार्ट रीड करना होता है, चार्ट के हिसाब से आपने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। इसमें जो है बहुत सारे ब्रोकर होते हैं। अकाउंट आपने कहाँ में क्रिएट करना है मैं वो बता रहा हूँ। एक ये है forex.com है, जो कि बड़ी है, लेकिन ये इंटरनेशनली बहुत रिकग्नाइज्ड है, लेकिन इनका थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल है। मैंने ट्राई की थी एक बार अकाउंट ओपन करने की, लेकिन आई कुडंट। उसके अलावा अभी जो दूसरा बेस्ट है वो है ट्रेडिंग व्यू, और ये बल्कि आई वुड से ये बेस्ट है। ट्रेडिंग व्यू में ये है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो वेरी इजीली। जस्ट वही जैसे कि अपवर्क का मैंने आप लोगों को बताया था कि गूगल का अकाउंट आप कर सकते हो, वैसे का वैसे इधर भी आप गूगल के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भी अपने यहाँ से गूगल के अकाउंट से लॉगिन किया है, अभी वीडियो से 1 मिनट पहले की मैंने की। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हो मार्केट्स पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सारी मार्केट्स हैं। इसमें मतलब बॉन्ड्स, स्टॉक्स, टेस्ला, मतलब कंपनीज के शेयर्स, हर चीज़ की है। लेकिन हम फॉरेक्स हैं, हम कोशिश करेंगे हम सिर्फ, और ये देखो क्रिप्टो करेंसीज भी हैं, हम जो हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पे जाएंगे जो क्या उसको बोलते हैं करेंसीज हैं, उसको फॉरेक्स बोलते हैं। लेकिन मैंने अगर आप जाएँ, मैं यहाँ से मैं फॉरेक्स जब सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ करेंसी टू करेंसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे यूरो टू यूएसडी, यूएसडी टू सीएचएफ ये एक्चुअली स्विस फ्रैंक को बोलते हैं। और यहाँ से देख लें आप पाउंड टू यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर टू सीएचएफ, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इनमें करना क्या होता है? आपने करना ही होता है कि आप अकाउंट बनाते हो, अकाउंट आप उसमें कुछ पैसे डालते हो कुछ, लेकिन डॉलर्स में ऑफकोर्स वो अमाउंट होती है। लेट्स से आप $100 का एक अकाउंट बना देते हो। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट ओपन किया होता है, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप अकाउंट बनाते हो। अभी करंट प्राइस क्या है? ये है XAU USD, ये नॉर्मली गोल्ड के लिए होता है, गोल्ड टू USD डॉलर। ओके, ये गोल्ड का रेट है। इसमें कमोडिटीज़ फॉरेक्स में क्या लो 3-4 मेन कमोडिटीज़ आती हैं। एक ऑयल आता है, एक सिल्वर आता है, गोल्ड आता है। एक ऑयल 2-3 किस्म का होता है, लेकिन US ऑयल सेपरेटली ट्रेड होता है, उसके अलावा UK ऑयल सेपरेटली ट्रेड होता है, लेकिन मोर और लेस सेम होता है।
चार्ट उनका सेम ही होता है। तो लेकिन मोस्टली जो मैं करता हूँ, मैं सिर्फ करेंसी एक्सचेंज करता हूँ। मैं एक अपने भाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गुलजार नाम है उनका, शोआ के रेजिडेंस हैं, आप सारे जानते होंगे, मोहम्मद गुलजार के नाम से उनकी फेसबुक आईडी है। मैं फेसबुक आईडी का भी लिंक दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में। तो वो काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं और मेरा ये ख्याल है, मतलब आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो कम्युनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा ट्रेड करते हैं, मतलब ये गोल्ड वगैरह। तो अगर आप लोग गोल्ड ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो उनसे कांटेक्ट, बल्कि आप फॉरेक्स की किसी भी ट्रेडिंग में स्टार्ट करने से पहले उनसे आप लाजमी रब्ता करके उनसे हेल्प ले लें करना। फिर भी एक जो ओवरव्यू आइडिया, मैं तकरीबन ये काम अराउंड 6 साल से कर रहा हूँ। गुलजार भाई मेरे से भी 2-3 साल पहले से कर रहे थे, उनके थ्रू ही मुझे फॉरेक्स का पता चला था। मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि फलाना बंदा इस तरह काम कर रहा है, तो मैंने उनसे रब्ता किया था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। उसके बाद फिर ऑफकोर्स, लेकिन अपनी रिसर्च बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत पड़ता है इसमें भी, तभी आप। और दूसरी तरफ मैं आ जाऊँ, इसमें थोड़ा सा ये है कि जब आप डलवाते हो तो लेट से करना क्या होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि अब यहाँ पे $1725 रेट चल रहा है गोल्ड का, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लेट से 2 किस्म का काम आप कर सकते हो, या आप यहाँ पे गोल्ड बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। बाय करने का ये मतलब नहीं है कि गोल्ड आपने खरीद लिया, आपके पास गोल्ड आ गया, ये एक विर्चुअल है, फॉरेक्स सारा एक सॉफ्टवेयर है, तो विर्चुअली आपको मिल जाएगा। आपको बता दें, ठीक है, आपने यहाँ से बाय किया है, कितने का हिसाब से बाय करते हो वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, आपने बाय किया, तो अगर उसके बाद अगर आपने बाय किया हुआ है लेट से, तो उसके बाद अगर प्राइस हाई जाएगी, तो ऐसे ही होता है जैसे आपके पास सच्ची का गोल्ड है, तो जब उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर उसकी प्राइस नीचे जाएगी तो आपको नुकसान होगा, वैसे ही होता है। अब लेट से मैंने यहाँ से गोल्ड बाय किया और सबसे मिनिमम उस पर किया है, तो 1724 से 1723 पे आ गई है प्राइस, तो मैंने बाय किया हुआ था, तो मुझे $1 का नुकसान हो जाएगा। वो $1 को आप जिस हिसाब से परचेज करते हैं, तो वो ये डिपेंड करता है कि 1724 से 25 पे जाए तो मुझे $1 का नुकसान होना चाहिए या मुझे $10 का नुकसान हो, ये आप फिर प्रॉफिट जिस हिसाब से होता है, ठीक है। ये लेकिन ये आप बिल्कुल भी, अगर आपको लग रहा है ये गेसिंग गेम है, 50-50 चांस है जी मैं पैसे डालूंगा, तो वो तो फिर आपको पता है हराम चीज़ है। हम ऐसा मुस्लिम, हम लोग तुक्के पे काम नहीं कर सकते, उसको जुआ बोलते हैं, ठीक है, जो कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रूवन तरीके हैं कि आप चार्ट रीड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में गुलजार भाई जो हैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बेस पे काम करते हैं, वो भी एक तरीका है। उसके अलावा एक पीरियड वेव थ्योरी है, एक सिर्फ वेव थ्योरी है, ये और एक पैटर्न्स है। 3 जो मेन है ना, एक पीरियड वेव थ्योरी है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है और एक पैटर्न्स है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मतलब गैस आप कह लो कि क्योंकि सदियों का डाटा, मतलब 1810 से आगे का सारा डाटा है फॉरेक्स के ऊपर, तो उन सारे डाटा को एनालाइज करने के बाद बहुत लोगों ने मेहनत करके कुछ पैटर्न्स डिफाइन किए हैं कि ये पैटर्न जब यहाँ पे लट से, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये देखें ऐसे कप बना हुआ आ रहा है और ये साथ उसका हैंडल है, तो ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। जो इसके हमेशा में 100% मतलब 100% तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहुत लंबी, अगर ये जो कप और हैंडल है ना, ये जो कप है इसका जो ये वाली लेग है, ये इस लेग से ऊपर जाती है, तो इसका मतलब है इसने लाजमी नीचे आना है एक बार। तो ये क्या होता है कि हम यहाँ पे जब ये पहुँची, हमें नज़र आ जाता है कि कप बन रहा है, जब थोड़ी सी यहाँ पे आती है तो हमें कन्फर्म हो जाता है कि कप और हैंडल बन गए। जब यहाँ पे पहुँची है तो फिर आप इसको परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर ये वाली टांग छोटी रह जाती है और फिर यहाँ से यहाँ पे हैंडल बन जाता है, तो हमें पता है कि ये वापस नहीं जाएगा, इसने अभी और नीचे जाना है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो उस बेस पे आप यहाँ पे, अगर मुझे पता चल गया कप एंड हैंडल बन गया तो मैं इसको बाय करूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये जो यहाँ से वापस आई है ना, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, तो ये आपकी एक सेफ ट्रेड बन जाती है। परचेजिंग और सेलिंग को ट्रेड बोलते हैं। जब आप कोई काम करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसको एक ट्रेड बोलते हैं कि मैंने ट्रेड लगा दी। तो अब यहाँ पे अगर आप एक ट्रेड लगाते हो, लेट से आप स्टॉप लॉस सेट करते हो यहाँ पे कि अगर मेरी मतलब मैं बाय करता हूँ, लेकिन मेरी लेट से कुछ हो जाता है जिसकी वजह से ये नीचे चली जाती है इसकी प्राइस वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे इससे ज़्यादा मैं नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, यहाँ पे मेरा नुकसान कट जाए, ठीक है। और ऊपर आप एक प्रॉफिट भी लगा सकते हो कि यहाँ पे पहुँचे तो बस मेरी ट्रेड कट जाए, जितना प्रॉफिट है मैं चेकआउट करूँगा। जो मतलब कह लो मैंने अगर 1724 पे गोल्ड परचेज़ किया तो मैं यहाँ पे 1900, अब देखें 200 का डिफरेंस, ये लग बहुत बड़ा रहा है क्योंकि मैं एक मंथली टाइम फ्रेम में हूँ,
मंथली टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि ये जो एक कैंडल आपको नजर आ रही है ना, अब जो नीचे की तरफ आ रही है ना, जब प्राइस कम हुई है वो रेड कलर में, जो ऊपर की तरफ जा रही है वो ग्रीन कलर में। अब ये एक कैंडल जो आपको नजर आ रही है ना, इसको कैंडल बोलते हैं। ये कैंडल एक महीने में एक बन रही है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब हर मिनट बाद बन रही है। लेकिन अब यहाँ से ये मंथ है ना, यहाँ से मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर नॉर्मली आप ट्रेडर्स जो हैं वो 4 आवर्स 1 डे यूज़ करते हैं, कुछ जो डेली ट्रेडर्स होते हैं वो 1 आवर भी करते हैं। मैं जब शुरू में था 1 आवर ज़्यादा करता था, अब मैं मंथली, वीकली और डेली में करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा बहुत बल्कि पेशेंस वाला काम है। तो अगर हम 1 आवर पे जाएँ तो अब इसमें आपको जो वो सारे वो आप जो कप एंड हैंडल में दिखा रहा था ना, ये उसके हैंडल का एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि ये 1 घंटे में एक बन रही है। ये यहाँ पे जितनी आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं 1 घंटे में एक बन रही है, सही है। तो ये सीन है। तो ये वो पैटर्न का मैंने आपको बताया, सॉरी वापस मैं मंथ पे जा रहा हूँ। ये एक पैटर्न है, ठीक है। उसके अलावा एक होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो भी यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे ख्याल में गुलजार भाई उस पर काम करते हैं, उनका सारा एक्सपीरियंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, आप उनसे रब्ता कर लें। वो जिस पे और भी अगर किसी चीज़ पे काम करते हैं तो वो आपको ज़रूर बता देंगे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या चीज़ होती है कि एक जगह, एक पक्की जगह कुछ ऐसे के लिए बन जाती है जो रेजिस्टेंस होती है। लेट्स से कि जब से एक बार ये ऊपर चली जाइए ना, तो यहाँ से ये यहाँ लेट्स से मैं ऐसे कह सकता हूँ। अब यहाँ से मुझे चीज़ का इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, अगर मैं यहाँ से लेके जाऊँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये आप अगर यहाँ पे देखो कि ये खुद फाइंड करनी होती है आपने। अब अगर आप देखो ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है, ये मेरे ख्याल में एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब भी प्राइस इस लाइन को टच करती है वापस बाउंस बैक करती है, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं कि जब भी, सॉरी सपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि जब जहाँ से बाउंस बैक वापस ऊपर की तरफ चले, मतलब गिरने लगी थी, उसको सपोर्ट मिली है, वो वापस ऊपर चलेगी, उसको एक सपोर्ट बोलते हैं। इसी तरह अगर आप एक लाइन ऊपर इसके कर सकते हैं, लेट्स से हम ट्राई फाइंड करते हैं कहीं पे हमें मिल जाएगी। लेट्स मैं 2 आवर्स पे जा रहा हूँ, 2 आवर्स पे मुझे नजर नहीं आई। लेट्स गो टू समथिंग एल्स। ये चीज़ें मतलब ऑफ कोर्स टाइम के साथ आपको आती हैं, क्योंकि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम करता नहीं हूँ, तो थोड़ा सा है इशू। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो यहाँ से मैं कुछ और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ यूरो USD, फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आवर की जगह हम वापस जाते हैं 1 मंथ में। बैड, नो, एवरीथिंग इज एक्चुअली गोइंग डाउन दीस डेज। एनीवेज अभी मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो आपको लाइन मैंने वहाँ पे बना के दी थी, दिखाई थी, उसी तरीके का एक जो है, जो सपोर्ट जब ऊपर आ जाती है उसको एक रेजिस्टेंस बोलते हैं, कि जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो ऊपर जा नहीं पा रही। ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, देखें। और ये ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छा है। इसमें जो इतने इसके टूल्स हैं, शायद ही किसी और चीज़ के टूल्स हों, तो आप लोगों ने लाजमी इसकी तरफ देखना है। अच्छा, अब इसमें प्रॉफिट्स का जो क्या सीन होता है, प्रॉफिट्स का सिंपली ये सीन, अब सॉरी थर्ड चीज़ तो मैं बताना भूल गया, वेव थ्योरी, ट्रेड इलियट वेव थ्योरी, जो कि मैं फॉलो करता हूँ, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है इन चीज़ों, क्योंकि ये चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं थोड़ी सी, उसमें जो है उसके पैटर्न थोड़े से मुश्किल होते हैं, उसकी वेव्स आपको काउंट करनी पड़ती हैं कि जब एक अप वेव जाती है तो उसने कितनी बार जाना होता है। उसके लिए एक इलियट वेव की बुक है, और भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो वेव थ्योरी को करते हैं। मतलब पहले इलियट वेव थ्योरी के अंदर कुछ चीज़ें थी, लेकिन इलियट वेव में ने मेरे ख्याल में वो 960s 80s में कहीं पे वो बुक लिखी थी इलियट ने, एलियट नाम के बंदे ने। लेकिन उसके बाद से जो उसको चेंजेस हुई हैं, तो आप उसको कुछ लोग जो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसको वेव थ्योरी बोल रहे हैं, ठीक है। मैं एक बंदे को जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वो पहले ट्रेडिंग व्यू पे था अकेला, ट्रेडिंग व्यू का टॉप ट्रेडर था वो। तो
मैं ये अनिल मंगल को फॉलो करता हूँ। इसकी कुछ एजुकेशनल वीडियो हैं, ये हर वीक की एक फॉरकास्ट डालता है। आप इसका भी मैं लिंक लाजमी दे दूंगा, आप लोग इसको फॉलो करें अगर आपने वेव थ्योरी की तरफ आपका ध्यान जाता है। लेकिन मैं इसको अंदर फॉलो करने से बेहतर है आप गुलजार भाई से जाके उनसे पूछ लें, जो आपको वो रिकमेंड करते हैं वो करें, क्योंकि अनिल या कोई और बंदा आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा कोई आकर आपको क्वेश्चन, लेकिन गुलजार भाई फिर भी यही हैं, वो अवेलेबल होंगे। इसमें अर्निंग कितनी कर सकते हैं आप, डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट में, पहली बात। दूसरा, कितना रिस्क लेने के लिए रेडी है, क्योंकि आपको ट्रेड्स मिलती हैं। मेरा जो सीन है, मैं कोशिश करता हूँ, मतलब मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती है तकरीबन 1,10,000, काफ़ी अर्से से मैंने की हुई, और मेरा मंथली उसमें से मिला जुला के तकरीबन 17-18,000 रुपये में मंथली बन जाता है। लेकिन मैं थोड़ी सी रिस्की ट्रेडिंग करता हूँ, प्लस मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, तो ये सीन है। अभी क्योंकि डॉलर के रेट की वजह से शायद फ़र्क पड़े, उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक मंथ से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो डॉलर की रेट की डॉलर्स में वो सेम ही आती है। अभी आपके लिए मेरा क्या है कि आप लोग स्टार्ट करो विद द डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट में वो आपको पैसे भी डाल के देते हैं, आप सारा कुछ सीखो। डेमो अकाउंट में ये होता है कि आपके पास पैसे होते हैं, लेट से $5,000 वो आपको डाल देते हैं। डेमो अकाउंट नकली मनी होती है, आप नकली सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करो 1-1.5 महीना प्रैक्टिस करो, आपको लगे आपको समझ आ गई है, पैटर्न्स आप ढूंढ लेते हो, आपको वेव्स फाइंड कर लेते हो, आप प्रेडिक्ट करना शुरू कर गए हो सही तरीके से। जब मेरा जो मानना है, जब आप एक डेमो अकाउंट जिसमें आपको $5,000 उसने दिए होते हैं, जब उस $5,000 को आप $10,000 में कन्वर्ट कर लो, तो इसका मतलब है देन जब उस अकाउंट में आपके पास $10,000 हो गए हैं, क्योंकि वो डमी मनी होती है तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी एक माना अगर आप एक अमाउंट को डबल कर लेते हो, तो फिर आप रेडी हो एक लाइव अकाउंट पे जाने के लिए। लाइव अकाउंट वो होगा जिसमें आप अपने पैसे डालोगे और फिर आप ट्रेडिंग करोगे, सही। तो ये थी हमारी फॉरेक्स। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लास्ट में। थैंक यू।